Failure and success, like they say, is like seasons. They change. Okay? They come and go. Don't be attached to that. Be attached to yourself. Okay? There's only one purpose to life, and that is to expend energy in the direction you want to expend it. That is the purpose of life. So think smart, think logically. A logical person will not plan too far ahead. His priority will be what he feels like doing right now, what he wants to, dedicate himself, his energy. We are all energy, right? We choose to put our energy here, we choose to put our energy there. You decide where you want to put your energy and follow it through. ठीक है ना? कर्म वो करो जो करना ही फल लगे. ठीक है? That's it. दोस्तों, दिस इज नॉट एनी मोटिवेशनल वीडियो. आई एम नॉट हियर टू सिंपथाइज यू अबाउट योर रिजल्ट, नॉर आई कंसोल यू. ऑल आई वांट इज टू मेक यू अवेयर अबाउट योरसेल्फ. इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है, मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बता सकूं, आपको कंपटीशन के बारे में बता सकूं. एंड रिसेंटली यूपीएससी ने अपने 2 इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्जाम के रिजल्ट पब्लिश किए हैं, सीडीएस एंड सीएपीएफ. एंड ऑब्वियसली जब उस लिस्ट में हमें हमारा नाम नहीं दिखता है, रोल नंबर नहीं दिखता है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है. बट व्हाट्स सो शॉकिंग इन दैट? हम क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? क्या हम डेट ऑफ रिजल्ट पे फेल होते हैं क्या? या जिस दिन हमारा एग्जाम होता है, हमें उस दिन भी पता चल जाता है कि यार जिस हिसाब से हमने प्रिपरेशन की थी, उस हिसाब से हम डिलीवर नहीं कर पाए, या हमारी प्रिपरेशन में ही कहीं ना कहीं कमी थी. बिकॉज जो कंपटीशन है, वो आपने देखा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, सीट्स लिमिटेड है. सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स जो है, उससे कुछ मल्टीप्लायर्स लोग ही रिटर्न एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले हैं. मेरे 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके आंसर दोस्तों आपको खुद को देना है, खुद से. क्या आप डेट ऑफ रिजल्ट पे फेल होते हो? एंड अगेन, जब कल भी अगर आपको रोल नंबर नहीं दिखा है, तो क्या हम फिर से उसके ऊपर दुख मनाना है क्या हमें? क्योंकि एक बार तो हो गया है. पेपर इतना टफ था कि किसी के लिए भी वो डाइजेस्ट करना इजी नहीं था, जो भी सीएपीएफ की प्रिपरेशन करता है. आपको अगर लगता होगा कि पेपर इजी आ जाता तो शायद मेरा हो जाता, तो दोस्तों उस समय हर किसी को 20-25 मार्क एक्स्ट्रा ही आते. सबके लिए वो इक्वली टफ था, राइट? जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनको तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, उनका बनता भी है, ठीक है, क्योंकि मे बी उनका लक फैक्टर कंसिडर कर लो कि एग्जाम कुछ ऐसा ही था, राइट? बट उनका क्या, जिनकी उस लेवल की प्रिपरेशन भी नहीं थी, लेकिन दुख उनका सबसे बड़ा है. एग्जाम जिस दिन दे के आए थे, उसके बाद भी उन्हें 10 दिन लगा प्रोसेस करने में, और आज जब रिजल्ट अनाउंस हो गया है, आज से भी उन्हें 10 दिन लगेगा प्रोसेस करने में, राइट? सो जस्ट आंसर योर सेल्फ दैट वेयर यू एक्चुअली फेल्ड. एंड अगर मैं एक केस कंसिडर भी करता हूं कि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता, ठीक है, कल रिजल्ट अनाउंस हुआ है, आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाता, तो क्या आप अपनी प्रिपरेशन बंद कर देते क्या? मैंने आपको सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि नो डाउट हम सब चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन हमें रेडी होना पड़ता है सेकंड अटेम्प्ट के लिए. आप यूपीएससी के कोई भी एग्जाम्स ले लो, आप एनडीए की बात करो, सीडीएस की बात करो, सीएपीएफ ले लो, सिविल सर्विस एग्जाम ले लो, तीनों का जो प्रोसेस ही है वो 1 साल चलता है. जो सिविल सर्विस की भी प्रिपरेशन करता है ना, वो अगले साल के लिए अगले अटेम्प्ट के लिए भी रेडी रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा नहीं आएगा. पूरा प्रोसेस होने को 1 साल लग जाएगा. ये चीज जैसा मैंने आपको बताया था, सितंबर एंड तक हमारा रिजल्ट आना है, देन दिसंबर में पीएसटी एमएसटी होना है. आफ्टर दैट मार्च महीने में हमारा 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो क्या उस 25 के नोटिफिकेशन के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे? हमें रेडी तो उसके लिए भी रहना है. इंटरव्यू डेट्स आएगी, अप्रैल में कंडक्ट होगा, मई में, एंड फाइनली जून जुलाई तक हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, राइट? एंड 1 महीने में ही फिर हमारा अगस्त का एग्जाम भी हो जाएगा. सो ओवरऑल स्टिल आप शायद पास हो जाओ 24 का, या अगर पास नहीं भी हो जाओ, 25 का अटेम्प्ट तो हमें देना ही देना है. ओके? सो जस्ट बिकॉज आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा है, तो अपने 25 के अटेम्प्ट में जो आप प्रिपरेशन है उसमें कमी मत रखो यार. वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि चलो यार, इस बार अगर मेरे 100 आ रहा है, या अगर मैं बॉर्डर लाइन हूँ, तो अगले में मुझे बॉर्डर लाइन पे रहने की नौबत ही ना पड़े. पेपर 1 इम्प्रोवाइज करो, पेपर 2 इम्प्रोवाइज करो. सो ओवरऑल मैं अब यहाँ से मेरी जर्नी के थ्रू मैं चाहूंगा कि आप कुछ चीजें समझो. ठीक है, देखो, फेलियर पार्ट ही है, ठीक है. अब आप उसे फेलियर कहो या आप उसे लर्निंग कहो, जो कि आप अपने आने वाले एक्सपीरियंस में उसको यूटिलाइज कर सकते हो. उससे सो हियर आई शेयर यू माय एक्सपीरियंस, इन माय ओपिनियन, व्हाट सेल्फ रियलाइजेशन इज, व्हाट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज. जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज अगर मुझे समझ में नहीं आती है, सो आई हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इट एंड लर्निंग इट. देखो, फेलियर सेटबैक हर किसी के लाइफ में आते हैं. ऐसा नहीं कि मैं सीएपीएफ एग्जाम में फेल नहीं हुआ हूँ, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैंने पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लिया है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल नहीं सकता था.
राइट? बट ऑब्वियसली जो चीज हो गई उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उससे आप सिर्फ सीख सकते हो। सो मेरा एक छोटा सा मंत्र है, दिस इज द पेज ऑफ माई डायरी एंड नाउ आई फील दैट इट इज द राइट टाइम टू शेयर विथ यू। कुछ भी होता है, सेल्फ एग्जामिन करो, उसे रिव्यू करो, उसे अप्रेस करो। अब ये होता क्या है, जो भी फील्ड में आप हो, आप कंपटीशन फील्ड में हो आज, कल को आप स्पोर्ट्स में भी रह सकते हो, कल को आप जॉब वर्क प्लेस पे जाओगे, राइट? तीन चार चीजें हर एक दिन आपके लिए नई लर्निंग होगी। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस 3-4 क्वेश्चंस, ये आपको पूछना है कि व्हाट मिस्टेक डिड आई मेक दिस टाइम। ठीक है, आपने कौन सी गलती की है इन टर्म्स ऑफ सीएपीएफ। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि अगर आप फेल हुए तो कौन कौन सी मिस्टेक आपने की है, व्हाट डिड आई डू दैट वाज राइट। आपको वो सारी चीज भी पता होनी चाहिए जो आपने सही की है। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट ये तो सोचो कि आपने एटलीस्ट वो दोनों पेपर दिए, आपने पेपर 1 में भी बैठे थे, पेपर 2 में भी बैठे थे। इनफैक्ट आधा क्लासरूम पेपर 1 के बाद और आधा हो जाता है। देन इन व्हाट वे कुड आई हैव improved my performance, what lessons can I learn from that experience। उस एक्सपीरियंस से आप क्या क्या सीख सकते हो। जब पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आता है, जैसे कि 2024 का पेपर था, हर एक के लिए वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, तो उस टाइप उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, तब हमारा फीलिंग क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अगले साल इससे अगर कुछ बुरा हो तो आप उसके लिए एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर हो। ओके, कुछ मैं आपके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। सो जैसे कि कुछ मेरी एसएसबी थी, ठीक है, इट वाज 2022। मेरी एसएसबी, कुछ सीडीएस की, एफ कैट एसएसबी, कोस्ट गार्ड एसएसबी, राइट? सो वहां पे मैं हर एक चीज होने के बाद मैं वहां पे प्रॉपरली लिख रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जब आपकी चीज आपके अकॉर्डिंगली नहीं जाती हो तो आप खुद के अलावा दूसरों को ब्लेम ही नहीं कर सकते हो, राइट? सो बेटर देन दैट, ये कुछ मैं इस तरीके से लिखता था। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप बहुत सारे एस्पिरेंट ने मुझे प्रेज भी किया है मेरे मॉक इंटरव्यू के लिए, ठीक है, बट वो क्या मैंने 2 महीने में सीखा है क्या? नहीं। ठीक है, वो मेरे एसएसबी एक्सपीरियंस की भी लर्निंग थी, वहां से मैंने क्या सीखा है, वहां से खुद के बारे में मुझे क्या जानना चाहिए ये पता चला, राइट? तो ये हर एक चीज मैं वहां पे नोट डाउन करता था। देन एट द एंड एट द एंड ऑफ माय एसएसबी एक्सपीरियंस एट कपूरथला, जस्ट 3 क्वेश्चन अगेन कि वहां पे क्या चीजें गलत हुई। ठीक है, गलत हुई मतलब मुझसे क्या वहां पे मिस्टेक हुई है। देन हाउ वाज दैट फीलिंग, बिकॉज कॉन्फ्रेंस से पहले हम सबको लगता है कि यार हमने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, हमारा होना चाहिए इस बार, बट वैसा होता नहीं है। एंड सडनली जब सारे चेस्ट नंबर्स खत्म हो जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि यार हमारा चेस्ट नंबर तो है ही नहीं। तब वो फीलिंग कैसी होती है, आप उसे कैसा टैकल करते हो। देन व्हाट गुड यू हैव डन दैट टाइम, आपने कुछ अच्छा भी तो किया होगा। जब आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मतलब आप डेफिनेटली आपने कुछ अच्छा किया है, एंड आप उसे प्राउडली कहते भी हो कि यार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, है ना? इट मीन्स यू हैव डन समथिंग गुड, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, और एटलीस्ट नो योर सेल्फ। Likewise, then again in December 2022, I got one more chance of SSB. So AFSB था, then day 1 day 2 again same thing, जो चीज हो रही है उससे मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो मुझे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछा गया हो, सारी चीज तो हमें हमारे बारे में ही पूछ रहे हैं। बट जो चीज कांस्टेंट रहेगी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की। सो सेम 3 क्वेश्चन, दैट हाउ यू परफॉर्म, व्हाट वेंट रॉन्ग, स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, थिंग्स यू हैव डन वेल, क्या क्या चीज आपने वहां पे अच्छी की है, और लास्ट क्वेश्चन, क्या आप ये सब चीज खुद का पूरा प्रोफाइल जानने के बाद, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, एक क्वेश्चन दिल पे हाथ रख के पूछना है, क्या आप उसे डिजर्व करते थे? जहां उस जगह पे जहां आप जैसे, आपके ही जैसे इक्वली डिजर्विंग लोग इन लैक्स है, थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, क्या आप वहां पे डिजर्व करते हो ये सारी मिस्टेक्स कमिट करने के बाद, राइट? हियर कम्स द मेन चंक। सो इट वाज सीएपीएफ 2022। सीएपीएफ 2022, 7 अगस्त 22 को एग्जाम था, 18 सितंबर को रिजल्ट अनाउंस हुआ था, राइट? सो व्हाई आई कुडंट क्लियर सीएपीएफ 2022, मैं क्यों नहीं लिखा? ओके, सो हर एक चीज जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब मुझे पता चल गया, ठीक है, 90-60% प्रॉब्लम सॉल्व यही हो जाती है जब कोई भी चीज आप अपनी डायरी में लिख लेते हो। सो व्हाट मिस्टेक्स डिड आई मेक दिस टाइम, तो कुछ मेरी गलती थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ था, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। दैट लैक ऑफ रिविजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज लैक ऑफ रिविजन, डिस्पाइट ऑफ नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ क्रूशियल द लास्ट 2 months आर, आई ओवरलुक इट। मैंने आपको सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी दिया है, मैंने आपको बताया है कि भाई कुछ भी कर लो, आखिरी के 2 महीने खुद के लिए रिजर्व रखो, अपने रिविजन्स के लिए रिजर्व रखो। ठीक है, मैं वहां पे फेल हुआ हूँ। डिडंट गिव मॉक्स, कुछ मैंने मॉक्स नहीं दिए,
एटलीस्ट मॉक्स नहीं, कम से कम मैं पीवाईक्यू तो सॉल्व करता. नीदर आई गॉन थ्रू द पीवाईक्यू. अगेन, आई बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट डिडंट अटेम्प्ट एनी मॉक्स. रिजल्ट, 1 साल वेट करो. ऑल्सो आई शुड डू ऑल पीवाईक्यूज. ठीक है, सिर्फ सीएपीएफ के ही नहीं, मेरी अब ये ड्यूटी बनती है क्योंकि मुझे एक इतना बड़ा लेसन मिला है. सीडीएस, सीएपीएफ, सीएसई, इन तीनों के मुझे कम से कम पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं. प्रैक्टिस पेपर 2 आपका गेम चेंजर होगा. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. इसके अलावा कुछ नहीं है, बस राइटिंग प्रैक्टिस. लिखो लिखो और लिखते रहो. स्टार्ट राइटिंग पेपर 2. आई फेल्ड हियर इटसेल्फ क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं था. नॉट प्रैक्टिस्ड. ऐसे राइटिंग वही एटीट्यूड होता है ना यार, 300 शब्द का तो ऐसे है. वहां तो कुछ ना कुछ लिख ही दूंगा, अंडर प्रेशर में कुछ ना कुछ लिख ही दूंगा, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही होगी. देन अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड आई डू दैट वाज राइट. चीजें अब ऐसा नहीं है, ठीक है, कि मैंने सारा ब्लंडर ही किया है, कुछ चीजें अच्छी भी थी. सो आई कंप्लीटेड अटेम्प्टेड ऑल पेपर 2 विद इन टाइम. मैं पेपर 2 कैसे ना कैसे मैंने वहां पे कंप्लीट किया था. इन केस मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेपर, बिकॉज आपका अगर पेपर 1 का ही कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो पेपर 2 तो चेक होना ही नहीं है. देन और एक अच्छी चीज क्या थी, जो चीज सही गई, दैट आई वॉज काम, आई वॉज स्टडी माइंडसेट वाइल अटेम्प्टिंग पेपर 1. पेपर 1 में होता है जैसे कि 2024 में बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा कि यार पेपर आया ही ऐसा था कि पैनिक कर गए. 1 घंटे बाद या 25-30 मिनट बाद एक फीलिंग आई होगी यार छोड़ ही देता हूँ. ठीक है, सो वैसा नहीं. कुछ चीज जो मेरे अकॉर्डिंगली थी, ये मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, मैं जिस टाइम पे एंटर किया था 10 बजे, 12 बजे तक मेरा जो माइंडसेट था वो एकदम शांत दिमाग से मैंने हर एक पेपर को, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड किया और अटेम्प्ट किया. देन व्हाट वे कुड आई हैव इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, किस तरीके से मैं मेरी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता था. ठीक है, सो ऑब्वियसली जब आपको पता चल गया कि ये सारी आपने मिस्टेक्स किए, ब्लंडर्स किए, तो उसको करेक्ट कैसे कर सकते हो आप. फर्स्टली, बिकॉज रिवीजन नहीं किया था, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, मल्टीपल रिविजन्स ऑफ लिमिटेड बुक्स, attempting as much as MCQs as you can, solve all PYQs, give mock test, practice essay writing, start reading newspaper. नहीं करता था, चालू किया. नॉट टू स्किप एनी टॉपिक और सब्जेक्ट. तभी मैं आपसे भी कहता हूं कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट स्किप मत करो. जो आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन कवर करने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है. 3-3.5 महीने में आपका फाउंडेशन, मैक्सिमम 4 महीने में आपका पेपर 1 फाउंडेशन हो जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट इट्स जस्ट ओनली रिवीजन, रिवीजन एंड ओनली रिवीजन, प्रैक्टिसिंग मॉक्स एंड सॉल्विंग एमसीक्यू. व्हाट लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से मैंने सीखा क्या. फर्स्टली, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज. डजेंट मैटर आप 3 घंटे पढ़ते हो या 5 घंटे पढ़ते हो, मेक श्योर आप अपनी 3 घंटे की पेस, 5 घंटे की कंसिस्टेंसी अपने आने वाले 1 साल की जर्नी तक कंटिन्यू रखो. आई मीन, इवन इफ यू थिंक यू कवर्ड, रीड द बुक्स थॉरोली बिफोर टाइम. है ना, कि अगर इवन इन केस आपको लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ लिया है, स्टिल इट इज योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी बनती है कि नहीं भाई, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मुझे फिर से पढ़ना है जब तक मेरा एग्जाम डे नहीं आ जाता है तब तक. देन गिव वन मोर रीडिंग. जब भी आपको लगे कि यार मेरा हो चुका है, जस्ट गिव वन मोर रीडिंग, रिवाइज इट अगेन. सो दिस वॉज द सिंपल मंत्रा विच आई फॉलोड फॉर माई 2023. आफ्टर दैट, कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. यू हैव टू बी टफर देन अर्लियर यू. ठीक है, आपको अपने पहले से और ज्यादा बेटर बनना पड़ेगा, अपनी लिमिट को आपको और पुश करना पड़ेगा. फाइनली, एट दैट टाइम आई सेट अ गोल ऑफ सीएपीएफ 2023 टारगेटिंग 200+. अब प्लीज इसे आप ऐसा मत सोचना कि यार 200 प्लस का टारगेट कर लिया, बिकॉज दिस इज हाउ आई वर्क. जब मैंने आपको सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी में भी बताया था कि मैं मेरा टाइम मैनेज कैसे करता हूँ, मैं 2 स्लॉट्स निकालता था बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज वेल. मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा था. वहां से मैं टाइम कैसे निकालता था, एक सेशन मेरा 6 घंटे का होगा, दूसरा सेशन मेरा 4 घंटे का होगा. बट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आप कहोगे कि सर ये तो 10 घंटे हो गए, बट नहीं, मेरे लिए 10 घंटे, मैं 10 घंटे निकाल रहा हूँ, मतलब मैं 5 घंटे एक्चुअल में करूंगा. ठीक है, मुझे पता है कि मेरी जो एफिशिएंसी निकलती है वो 50-60% निकलती है. राइट, तो मुझे हाइयर गोल सेट करने पड़ेंगे मेरे लिए, बिकॉज दिस इज हाउ आई वर्क. लाइक वाइज अगर मैं यहाँ पे 200 प्लस लिख रहा हूँ, तब जाके मेरे 120-130 आने वाले हैं. ओके, एंड यू नो कि मुझे पेपर 1 में कितने आया था, आई वॉज जस्ट पास. मैं कट ऑफ से कुछ मार्क्स से ही पास हुआ था 2023 में. सो सो दिस वॉज माई 2022. मेरी एस एस बीस, आई वॉज कंटिन्यूसली कॉन्फ्रेंस्ड आउट फॉर 3 टाइम्स. देन मेरा सीएपीएफ का रिजल्ट, ऑल्दो आई वॉज प्रिपेयर्ड वेरी मच. ठीक है, मैं प्रिपेयर्ड था ऐसा मुझे लगता था, लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा तब आपको रियलाइज हुआ कि मैंने क्या क्या गलती की. नो रिवीजन, नो मॉक टेस्ट, नो पीवाईक्यू प्रैक्टिस, नो राइटिंग प्रैक्टिस. स्टिल व्हाट आई वाज कंसिडरिंग माई सेल्फ दैट यस, मैंने तो प्रिपेयर किया है, मैंने तो पढ़ा है. आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट.
राइट? सो एट द एंड हियर कम्स अ क्वेश्चन कि सर हाउ डू यू हैंडल योर फेलियर? आप ये सारी चीज कैसे हैंडल करते हो? नथिंग, सेम चीज डायरी में लिखी हुई है। ठीक है, रीड करता हूँ आपके लिए। फेलियर एंड सक्सेस आर लाइक सीजन्स, दे चेंज, दे कम एंड गो। थोड़ा सा कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि यार इसे कहीं ना कहीं सुना हुआ है ना? सेम चीज है। किसी को अगर फॉलो करते हो, मेक श्योर बस सुन के ये मत करो कि हाँ भाई मेजर जैकब, मेजर जैकब। वैसा कुछ नहीं होता है। किसी को अगर सीरियसली दिल से मानते हो ना, तो उसको अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाओ। ओके, सो दैट वाज माय मंत्रा। मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। कहाँ से देखी? मैंने भी रील से ही देखी थी। अच्छी लगी, यहाँ पे उतार लिया। ओके, एंड एटलीस्ट नाउ यू आर अवेयर कि चलो ठीक है यार, इनकेस अगर आप फेल भी हो गए तो आप अगले अटेम्प्ट के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हो। सो व्हाट आई वांट टू से कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट वो बस देखते हैं, 10 लोगों को सुनेंगे। ठीक है, यहाँ भी कहेंगे कि कहाँ से पढ़े, किसी और से भी बोलेंगे कहाँ से पढ़े, बस पूछते ही रहेंगे कहाँ से पढ़े, और वो कहीं से भी नहीं पढ़ेंगे। और स्पेशली अगर मैंने आपको बता दिया ना कि इकोनॉमिक्स के 11th के लिए एनसीईआरटीज पढ़ो, तो आप वो छोड़ के सारी बुक्स पढ़ोगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपको साइंस के लिए 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़नी ही है। स्टिल एक प्रकार के स्टूडेंट ये भी होते हैं जो पूछेंगे सर लूसेंट से काम चल जाएगा क्या? भाई काम चल जाता तो मैं पहले ही नहीं बता देता क्या? या जो भी टॉपर्स है वो भी लूसेंट ही पढ़ के चले जाते। पढ़ना है पढ़ लो, नो डाउट, लेकिन आपको 9th 10th पढ़नी ही पड़ेगी। पहले जितना बताया है वो तो आप करो। ठीक है, आपका ऐसा है कि सुनना सबको है, लेकिन करना खुद की भी नहीं है। नेक्स्ट, जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि जो चीज आप किसी को भी अगर फॉलो करते हो ना, सच में जस्ट उसकी दिल रखने के लिए फॉलो मत करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम आई गॉट द गाइडेंस ऑफ रेशमा मैम। ओके, उन्होंने अगर मुझे कहा है कि बेटा केमिस्ट्री के लिए एक टॉपिक ये भी पढ़ लेना, ये 2 पेज ले लो या ये पीडीएफ ले लो, उससे पढ़ लेना, तो ऐसा नहीं कि हाँ मैम ठीक है पढ़ लूंगा। ठीक है, सच में अगर कोई कह रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है, कितना टाइम लग जाएगा ये करने में? मुझे कितना टाइम लगा होगा? आधा घंटा। ठीक है, सो मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ ताकि एट द एंड मुझे पता चले कि यार जब कोई मेरे लिए इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, सो मेरा क्या मैं एक उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, हर जगह से आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, हियर आई हैव रिटन पीवाईक्यू ऑन केमिस्ट्री रैंडम। अगर यूट्यूब पे मैं कोई एक अच्छी वीडियो आ गई और उसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, आई हैव रिटन कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली मेंशन करके लिखा है कि पीवाईक्यू ऑन केमिस्ट्री बाय प्रतीक सर। ठीक है, श्री प्रतीक आप सभी को जानते होंगे। प्रॉपर इफ मैंने उनका वीडियो देखा तो उनको फॉलो करके मैं हर एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पहले टेस्ट करूंगा, पहले टेस्ट एंड ट्रायल वाला सिस्टम नहीं है। एक ही बार वीडियो देखो, तरीके से देखो, निकाल लो नोट्स। ठीक है, rather देन जजिंग देम। ठीक है, हमारी हैबिट ही बन चुकी है कि हमें क्या करना है, बस जज करना है। हमें क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि भाई तूने क्या किया है पहले। ओके, देन हम आपसे पढ़ेंगे। उसने पढ़ा के चला भी गया, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन आप वहीं पे अटके हो। राइट, लाइक वाइज अभी आप और मैं जिस फेज में हूँ, लाइक वाइज मेरा भी एक फेज था। मैं भी किसी को पूछ रहा था कि क्या करना है, लेकिन अगर मैं उनसे कॉल पे भी बात कर रहा हूँ तो मैं हर एक चीज वहां पे लिख रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि सामने वाले का टाइम कितना प्रीशियस है। क्योंकि अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, वो कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहा है। ओके, सो आई वॉज इन कॉन्टेक्ट विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रेंड। ओके, सो ही वॉज अक्षय भाई CAPF। मैंने प्रॉपर लिखा है, मैंने उनसे कॉल पे बात की थी February 2023। राइट, देन शायद 4 से 5 मंथ बचते थे, तो उन्होंने मुझे हर एक चीज बताई है कि यार इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हिस्ट्री जो है वो CSE लेवल की आ रही है, आपको PYQs के रेफर करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉलो करना है तो आप इनको पढ़ सकते हो, तो मैं एटलीस्ट लिख रहा हूँ। इकोनॉमिक्स आपको ये सारी चीज करनी पड़ेगी। राइट, देन आपका टारगेट आपको इतना सेट करना पड़ेगा। ठीक है, 200 प्लस का टारगेट रखोगे तब जाके आपका इतना आएगा। ओके, अपनी एफिशिएंसी को जानो। साइंस के लिए आपको ये पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए ये पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए आपको ये पढ़ना है। हर एक सोर्सेज जो मैं उससे बात कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो देन पेपर 2 के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने 2022 में एक मिस्टेक की थी कि मैं एडिटोरियल न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ता था। सेम मुझे उसने बताया कि भाई इस बार पढ़ लेना। सो दैट आई हैव रिटन कि कुछ भी करो, मुझे पढ़ना ही है। ठीक है, इन केस इन केस कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका आप यूट्यूब पे एनालिसिस देख लो। लेकिन स्किपिंग वॉज नॉट माई ऑप्शन। फैक्ट शीट, ग्रामर में आपके कम से कम 20 प्लस आने चाहिए। ये सारी चीज मुझे उसने बताई है। ठीक है, अब आप 10 बार कॉल करके तो मैं उसे भी पूछूंगा नहीं। देन एट द एंड ही गेव मी दिस मंत्रा कि अगर आपका पेपर 1 150 प्लस बन रहा है 2023 में, ठीक है, पेपर 2 में अगर आपके 95 के ऊपर आते हैं, इंटरव्यू में आपके 95 के ऊपर आते हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। वेयर आई फेल्ड, ना ही मुझे पेपर 1 में 150 के ऊपर आए, ना ही मुझे पेपर 2 में 95 के ऊपर आए, और इंटरव्यू में बस मुझे 102 आए थे। ओके, सो
ठीक है, कोई अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है तो बहुत सोच समझ के ही बताता है। सो दैट वाज दी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इस तरीके से करो। एग्जाम हुआ है, 1 हफ्ता लो, प्रॉपरली प्लान करो, एंड हर एक चीज, हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक बेसिक थंब रूल मैंने वीडियो के माध्यम से बहुत डिटेल में माइन्यूटली बताया कि अगर आपको कोई बुक भी पढ़नी है तो आपको किस लेवल पे पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। सो और एक चीज शायद छूट गई है। सो सेम थिंग कि करंट अफेयर जो है कि वन लाइनर आते थे 2021 में, देन 2022 में डिटेल आए, तो आपको थोड़ा वर्स्ट के लिए भी रेडी रहना है। सो एट द एंड व्हाट आई वांट यू, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन। खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या इस बार आप डिजर्व करते थे पास होना आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो? And just let me know in the comment section whatever guidance you need. I am here to help you. So that's all in this video. Have a good day. Jai Hind and study well.